हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण पर टिका हुआ है। वहीं बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप के लिए जो से अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। पंजाब सरकार ने भी डीजल पर वैट 9.92% और पेट्रोल पर 13.77% घटा दिया है। चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सबसे सस्ता तेल मिलेगा। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ से हालात बन गए हैं। 2015 के बाद शहर में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों में और घरों के अंदर पानी भर गया। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने 29 साल के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को भी श्रीनगर के बेमिना में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की थी। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। अगर इस मैच में कीवी टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बातों बातों में दिग्विजय सिंह को मनहूस बता दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्चुअली शामिल होने पहुंचे VD शर्मा से जब दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज अच्छा दिन है, हम ऐसे मनहूस आदमी पर बात नहीं करेंगे। रायपुर में वाणिज्य कर और GST मंत्री TS सिंहदेव ने कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और राजस्व में कमी की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सुझाव पत्र सौंपा और कहा कि एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बेहद जटिलता उत्पन्न करता है, ये नहीं होना चाहिए। भोपाल एम्स में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर YK गुप्ता की मौजूदगी में प्लांट का शुभारंभ करने पहुंचे। बता दें कि कोल इंडिया के सहयोग से ये प्लांट लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 3 बजे खरसिया से मालखरौंदा के ग्राम भाटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना हो गए और वो शाम करीब 5 बजे मणि मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। साथ ही सीएम मध्य प्रदेश की जमीनी हालात पर भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, कमिश्नर, IG और SP भी जुड़ने वाले हैं। सीएम सभी अफसरों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। वहीं सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के खाके पर किए गए काम की भी समीक्षा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात ये हुई है और इस दौरान JP नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ठेले पर चाट बनाते हुए दिखाई दिए। विधायक का चाट बनाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भोपाल के कोलार का बताया गया है। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने का दावा किया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंक पांड्या ने कहा कि पार्टी ने आने वाले 20 से 25 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है और देश की जनता को अच्छा दल और अच्छा नेता चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
कवर्धा में राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को राहत दी है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। इंदौर में राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में गौ भक्त पहुंचे और सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की और कहा कि आने वाले दिनों में गौ हत्या विषय पर अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। जबलपुर में लोकायुक्त के शिकंजे में आए तिलवारा थाने के प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद सिंह के पास लोकायुक्त को जांच के दौरान 1 किलो सोने के जेवर मिले हैं। इसके अलावा हाइवा, मिक्सर प्लांट, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जेसीबी मशीन सहित 14 बड़ी गाड़ियों के होने के सबूत भी मिले। बलौदाबाजार जिले के खेंदा गांव में जुड़वा भाइयों की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वे अपने पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं एसपी ने वीडियो की जांच के लिए एक टीम गठित की है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। जांजगीर के कुदा गांव में एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के पिपरौल गांव में दबंगों ने जादू टोना के शक में एक महिला को बेरहमी से पीट दिया, जिससे महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उसका एक पैर भी टूट गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर की दरबार कॉलोनी में पटाखा फोड़ने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। झगड़े में मनोज श्रीवास्तव नाम के आरोपी ने रितेश पांडे पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने मनोज समेत 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। तखतपुर में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पता चला कि युवती पेंड्रा जिले के जुगरिया गांव की रहने वाली थी, जो बिलासपुर में रहती थी। फिलहाल परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। सतना में मंचोली की नाबालिग ने चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। दरअसल आरोपी पीड़िता का रास्ता रोककर छेड़छाड़ कर रहा था, तभी लड़की के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। वही घटना की सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। चंपारण में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 नवंबर को पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ मातर कार्यक्रम देखकर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ललित साहू ने पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़खानी की। वहीं जब पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी वहां से भाग गया। उसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। एक दिन पहले असोन गांव में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले को लेकर IBC 24 चैनल ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। खबर के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एसपी प्रशांत कुमार खरे ने जांच के निर्देश दिए हैं। अब जल्द तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। चांपा के सिवनी गांव में एक युवक को नशा करने से मना करना पंच को महंगा पड़ गया। सन के युवक ने चाकू से पंच राजेश दुबे पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर, पीठ और चेहरे पर चोटें आई हैं। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल के संगम सिनेमा हॉल में रियल एक्शन देखने को मिला। सिनेमा हॉल में सूर्यवंशी फिल्म चल रही थी। इसी दौरान एक युवक ने पीछे बैठे युवती से अश्लील हरकत करने लगा, जिससे युवती ने सैंडल से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी युवक को धुन दिया। राजन के फिंगेश्वर पुलिस ने हत्या के आरोपी उगेश साहू को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि महेश दीवान रायपुर में रहकर मजदूरी किया करता था। महेश दिवाली मनाने खैर झुटी गांव आया था। शनिवार को उमेश महेश के घर आया और सोते समय ही महेश पर लोहे की गेंदी से हमला कर मौत की घाट उतारा। जगदलपुर में दीपावली के दौरान अलग अलग कार्रवाई कर पुलिस ने 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 50,000 से ज्यादा नगद भी जब्त किए। राजम के तोरला में मामा भांजे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवनारायण साहू अपने मामा के साथ मातर कार्यक्रम देखने गया था। वहीं कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे, जिन्हें देवनारायण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी लक्की वानी ने इन पर ही चाकू से हमला किया।
एक सप्ताह पहले जोधपुर इंदौर ट्रेन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का बैग चोरी करने वाले बदमाशों को उज्जैन जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से कैमरा, लेंस और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ करेगी और भी खुलासे हो सकते हैं। कटनी की बड़वारा पुलिस ने निघरा गांव में दबिश देकर 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 1,57,000 रुपए नकद, 23 मोबाइल और 4 कार जब्त की है। सभी आरोपी एक फार्म में जुआ खेल रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। महासमुंद जिले की पुलिस ने वाहन चौकिंग के दौरान एक कार से 35 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई। वहीं कार चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। राजिम के गोबरा नवापारा में ज्वेलरी दुकान से एक महिला ने 4,75,000 रुपए की जेवर चोरी कर फरार हो गई। मामला धनतेरस के दिन का है, जहां ग्राहक बनकर आई महिला ने 16 जोड़ी सोने की रिंग चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ओडिशा से नशे का कारोबार, गांजा की तस्करी करने वालों पर पुलिस की सख्ती के बाद भी गांजा तस्करी पर विराम नहीं लग रहा। पथलगांव क्षेत्र के कोतबा में पुलिस ने 3 बाइक सवारों की जांच में 20 किलो गांजा जब्त किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में सवारी बिठाने को लेकर ऑटो चालक और मेट्रो बस कंडक्टर के बीच मारपीट हो गई। कंडक्टर को चोटें आई हैं। विवाद के बाद गुस्साए लोगों ने मेट्रो बस कर्मचारियों ने सिविल लाइन थाना के सामने बस खड़ी कर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। जशपुर में पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। कोतबा पुलिस ने गांजों की तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 20 किलो गांजा और 3 बाइक भी जब्त की है। बलौदा बाजार में रहने वाले जुड़वा भाइयों का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दोनों भाई पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लवन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जुड़वा भाइयों की मौत हो चुकी है। शिवपुरी में एक दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों के कपड़े और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। पटाखों की चिंगारी से कचरे में लगी आग धीरे धीरे दुकान तक पहुंची और पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। इस घटना में दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ। कवर्धा के उसलापुर में गन्ने के 25 एकड़ से ज्यादा खेत में अचानक आग लग गई, जिससे फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 25 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल पोड़ा तराई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। सीतापुर के रेंज के सरहा पानी में 30 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। सप्ताह भर के अंदर हाथियों के दल ने 24 हेक्टेयर से ज्यादा की जगह में लगाई फसलों को तबाह कर दिया। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क के बाघ बजरंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बाघ शिकार करते हुए चीतल को घसीटते हुए नजर आया। फिर थोड़ी देर बाद बाघ ने शिकार को खाकर अपना पेट भरा। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर इसे अपने कैमरे में कैद किया। आगरमालवा जिले के 12 खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से 72 घंटे लगातार जूजित्सु अभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं खिलाड़ियों का नगर आगमन पर विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। साथ ही कानड़ में भी सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। खंडवा में दिवाली के मौके पर जिले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने भाग लेकर अपने अंदर छुपी प्रतिभा को दिखाया। इस दौरान किसी ने मिट्टी के दिए बनाए तो किसी ने सुंदर रंगोली बनाई। वहीं प्रतियोगिताओं में जीतने वाले कैदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्सलिया और जेल अधीक्षक ने पुरस्कृत किया। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज पहला दिन है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होगी। बता दें कि संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन और उन्नति के लिए व्रत रखा जाता है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंड को 4 लेन की आधारशिला रखने वाले हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने पहुंची एसीबी की एसआई टीम एक्शन में आ गई है। रविवार को आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते आर्यन अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि आर्यन आज या फिर कल एसीबी के सामने पेश हो सकते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली दिवाली के बाद के तीसरे दिन बीते रविवार को भी वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर स्थिति देखने को मिली। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI इंडेक्स 428 रहा। ऐसे में गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां बीते एक दिन पहले ये देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,64,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1,87 लाख पहुंचे। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ 50 लाख के पार गया, जिसमें 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, तो वहीं 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगा है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया। चेन्नई में 6 साल बाद फिर भारी बारिश हुई। रात भर भारी बारिश होने से चेन्नई और उसके उपनगरों में जल जमाव हो गया और प्रशासन ने प्राथमिक बाढ़ अलर्ट जारी किया है, क्योंकि शहर के 3 जलाशयों को अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए चरणबद्ध तरीके से खोला गया। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2015 के बाद शहर में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों और घरों के अंदर पानी भर गया। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार तमिलनाडु, केरल, माहे, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर मुख्य रूप से 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इस बीच PM नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन से बातचीत की है और PM मोदी ने स्टालिन को बचाव और राहत कार्य में केंद्र से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। बता दें कि चेन्नई में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने पहुंची। NCB की SIT एक्शन में आई। रविवार को आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते आर्यन अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि आर्यन आज या कल NCB के सामने पेश हो सकते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घोषणा करते हुए कहा कि वे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के बनने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। PM मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। PM मोदी दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंड का 4 लेन की आधारशिला रखने वाले हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में PM मोदी समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण पर टिका है। बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा नेताओं ने PM मोदी को सम्मानित किया। बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। पंजाब सरकार ने भी डीजल पर वैट 9.92% और पेट्रोल पर 13.77% घटा दिया है। चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सबसे सस्ता तेल मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली दिवाली के बाद तीसरे दिन बीते रविवार को भी वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर स्थिति देखने को मिली। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI इंडेक्स 428 रहा। ऐसे में गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां बीते एक दिन में पहले देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने 29 साल के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को भी श्रीनगर के बेमिना में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की थी। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूटा। अगर इस मैच में कीवी टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में पहुंच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 61 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,64,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख पहुंचे। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ 50 लाख के पार गया, जिसमें 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, तो वहीं 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बातों बातों में दिग्विजय सिंह को मनहूस बता दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्चुअली शामिल होने पहुंचे वी डी शर्मा से जब दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज अच्छा दिन है, हम ऐसे मनहूस आदमी पर बात नहीं करेंगे। रायपुर में वाणिज्य कर और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और राजस्व में कमी की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे। इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सुझाव पत्र सौंपा और कहा कि एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बेहद जटिलता उत्पन्न करता है, ये नहीं होना चाहिए। भोपाल एम्स में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की मौजूदगी में प्लांट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कोल इंडिया के सहयोग से ये प्लांट लगाया गया। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज को दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 3 बजे खरसिया से मालखुर्दा के ग्राम भाटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना होंगे। वो शाम करीब 5 बजे मड़ई मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। साथ ही सीएम मध्य प्रदेश की जमीनी हालात पर भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी जुड़ने वाले हैं। सीएम सभी अफसरों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। वहीं सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के खाके पर किए गए काम की भी समीक्षा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात ये हुई है। इस दौरान जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ठेले पर चाट बनाते हुए दिखाई दिए। विधायक चाट बनाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भोपाल के कोलार का बताया गया। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने का दावा किया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंक भाटिया ने कहा कि पार्टी ने आने वाले 20 से 25 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है और देश की जनता को अच्छा दल और अच्छा नेता चुनने का विकल्प दिया जाएगा। कवर्धा में राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को राहत दी है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। इंदौर में राजवाड़ा स्थित महालिया की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में गौ भक्त पहुंचे और सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की और कहा कि आने वाले दिनों में गौ हत्या विषय पर अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। जबलपुर में लोकायुक्त के शिकंजे में आए तिलवारा थाना के प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद सिंह के पास लोकायुक्त को जांच के दौरान 1 किलो सोने के जेवर मिले हैं। इसके अलावा हाईवा, मिक्सर प्लांट, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जेसीबी मशीन से 14 बड़ी गाड़ियां के होने की भी सबूत है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने पहुंची एनसीबी की एसआई टीम एक्शन में आई। रविवार को आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते आर्यन अपने बयान दर्ज नहीं करा पाए। बताया जा रहा है कि आर्यन आज या कल एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घोषणा करते हुए कहा कि वे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। चेन्नई में 6 साल बाद फिर भारी बारिश हुई। रात भर भारी बारिश होने से चेन्नई और उसके उपनगरों में जल जमाव हो गया और प्रशासन ने प्राथमिक बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि शहर के 3 जलाशयों को अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए चरणबद्ध तरीके से खोला गया है।
चेन्नई में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2015 के बाद शहर में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों और घरों के अंदर पानी भर गया। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, केरल, माहे, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर मुख्य रूप से 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश की आशंका है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से बातचीत की है और पीएम मोदी ने स्टालिन को बचाव और राहत कार्य में केंद्र से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। बता दें कि चेन्नई में बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंड और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंड को 4 लेन की आधारशिला रखने वाले हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत 124 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा परिवारवाद पार्टी नहीं है, यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण पर टिका है। वहीं बैठक में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। पंजाब सरकार ने भी डीजल पर वैट 9.92% और पेट्रोल पर 13.77% घटा दिया है। चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सबसे सस्ता तेल मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली दिवाली के बाद तीसरे दिन बीते रविवार को भी वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर स्थिति देखने को मिली। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI इंडेक्स 428 रहा। ऐसे में गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां बीते एक दिन में देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकवादियों ने 29 साल के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को भी श्रीनगर के बेमिना में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की थी। सुकमा के मरेईगुड़म के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान पर गोली चला दी, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना में 3 जवान घायल हुए हैं, जिसका तेलंगाना के भद्राचला में इलाज जारी है। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की। मणिपुर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। भूकंप उसरूल के 56 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:48 पर आया था। फिलहाल जान माल को हुए नुकसान की कोई खबर नहीं है। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत के सपने टूट गए। अगर इस मैच में कीवी की टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 61 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,64,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ 50 लाख के पार पहुंचा, जिसमें 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, तो वहीं 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख तो छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। देश में एक दिन में कोरोना के 11,451 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 43,66,000 के पार चला गया। वहीं 266 नई मौत से अब तक 4,61,000 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 37,63,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,42,000 पहुंच गई। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 9 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 828 पहुंच गई। फिलहाल जिले में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बातों बातों में दिग्विजय सिंह को मनहूस बता दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्चुअली शामिल होने पहुंचे वी डी शर्मा से जब दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज जो अच्छा दिन है, हम ऐसे मनहूस आदमी पर बात नहीं करेंगे। रायपुर में वाणिज्य कर और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और राजस्व में कमी की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सुझाव पत्र सौंपा और कहा कि एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बेहद जटिलता उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीनगर के बचमारू इलाके में आतंकवादियों ने 29 साल के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार को भी श्रीनगर के बेमिना में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की थी। सुकमा के मरईगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान पर गोली चला दी, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना में 3 जवान घायल हुए हैं, जिसका तेलंगाना के भद्राचला में इलाज जारी है। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की। मणिपुर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। भूकंप उसरूल के 56 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:48 पर आया था। फिलहाल जान माल को हुए नुकसान की कोई खबर नहीं है। न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत के सपने टूट गए। अगर इस मैच में कीवी की टीम हारती तो ही भारत टॉप 4 में आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 61 लाख के पार पहुंचे। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,64,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वही दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ 50 लाख के पार पहुंचा, जिसमें 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, तो वहीं 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख, तो छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। देश में एक दिन में कोरोना के 11,451 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 43 लाख 66,000 के पार चला गया। वहीं 266 नई मौत से अब तक 4,61,000 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 37 लाख 63,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,42,000 पहुंच गई। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 9 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 828 पहुंच गई। फिलहाल जिले में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बातों बातों में दिग्विजय सिंह को मनहूस बता दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्चुअली शामिल होने पहुंचे वी डी शर्मा से जब दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज जो अच्छा दिन है, हम ऐसे मनहूस आदमी पर बात नहीं करेंगे। रायपुर में वाणिज्य कर और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और राजस्व में कमी की पूर्ति के लिए व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। इस दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सुझाव पत्र सौंपा और कहा कि एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बेहद जटिलता उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिलाई के राजीव भवन में 10 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया और सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान महंगाई और कांग्रेस सदस्यता अभियान पर चर्चा की जाएगी। भोपाल एम्स में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई के गुप्ता की मौजूदगी में प्लांट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कोल इंडिया के सहयोग से प्लांट लगाया गया। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां सीएम शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम भूपेश दोपहर करीब 3 बजे खरसिया से मालखरौद के ग्राम भाटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना होंगे। वो शाम करीब 5 बजे मणि मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही सीएम मध्य प्रदेश के जमीनी हालात की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी से जुड़ेंगे। सीएम सभी अफसरों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। वहीं सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के खाके पर किए गए काम की भी समीक्षा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान ये मुलाकात हुई है। इस दौरान जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ठेले पर चाट बनाते हुए दिखाई दिए। विधायक का चाट बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भोपाल के कोलार का बताया गया। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने का दावा किया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका भाटिया ने कहा कि पार्टी ने आने वाले 20 से 25 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है और देश की जनता को अच्छा दल और अच्छा नेता चुनने का विकल्प दिया जाएगा। कवर्धा में राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को राहत दी है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। इंदौर में राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में गौ भक्त पहुंचे और सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की और कहा कि आने वाले दिनों में गौ हत्या विषय पर अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। जबलपुर में लोकायुक्त के शिकंजे में आए तिलवारा थाने के प्रधान आरक्षक सच्चिदानंद सिंह के पास लोकायुक्त को जांच के दौरान 1 किलो सोने के जेवर मिले। इसके अलावा हाईवा, मिक्सर प्लांट, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जेसीबी मशीन सहित 14 बड़ी गाड़ियों के होने के भी सबूत मिले। सुकमा में ग्रामीणों के अपहरण का मामला सामने आया। बता दें कि नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था, जिनमें से 2 ग्रामीणों की पिटाई की गई। घटना की जानकारी लगते ही सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलियों से रिहाई की मांग की थी, जिसके बाद 5 ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा किया। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया। पुलिस की टीम ने केराजुई टेमनी के बीच जंगल विस्फोटक सामग्री बरामद की। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक रखा था। मौके पर पुलिस ने 750 ग्राम पोटास, 750 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर, 5 बैटरी कनेक्टर समेत 2 बंडल वायर के साथ अन्य सामग्री बरामद की। मामले की पुष्टि एसपी अभिषेक तिवारी ने की। बलौदाबाजार जिले के खेंदा गांव में जुड़वा भाइयों की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे अपने पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं एसपी ने वीडियो की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। जांजगीर के कुर्दा गांव में एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बलरामपुर के पिपरौल गांव में दबंगों ने जादू टोना के शक में एक महिला को बेरहमी से पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई। उसका एक पैर भी टूट गया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी में पटाखा फोड़ने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ। झगड़े में मनोज श्रीवास्तव नाम के आरोपी ने रितेश पांडे पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने मनोज समेत 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। जबलपुर की बरेला तहसील के परतला गांव के कुएं में एक प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती 3 नवंबर से गायब थी, जिसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से दोनों लाशों को कुएं से बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और ऑनर किलिंग करने का अंदेशा लगा रही है। दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। विवाद इतना बढ़ गया कि यहां बंदूक से भी फायर किया गया। घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जशपुर में पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। कोतबा पुलिस ने गांजों की तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 20 किलो गांजा और 3 बाइक भी जब्त की गई है। कवर्धा के उसलापुर में गन्ने के 25 एकड़ से ज्यादा खेत में अचानक आग लगी, जिससे फसल पूरी तरह से तबाह हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 25 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल पाड्रा तराई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है।
लोक आस्था के महापर्व छठ का आज पहला दिन है। 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। बता दें कि संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन उन्नति के लिए ये व्रत रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं से 2 डिग्री पारा नीचे गिरा है, जिसके कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और ज्यादा तापमान घटने का अनुमान लगाया। बता दें कि राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री तक पहुंच गया है। कोरोना काल के बाद सफर करने के लिए लगभग सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन जरूरी हो गया था, लेकिन अब 10 ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अब एक जनरल टिकट खरीदने पर 15 रुपए की बचत होगी। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से खरसिया के शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद नंद कुमार बघेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम भूपेश दोपहर करीब 3 बजे खरसिया से मालखरौदा के ग्राम भांटा पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानी तराई के लिए रवाना होंगे और वो शाम करीब 5 बजे मणि मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान ही मुलाकात हुई। इस दौरान जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भोपाल एम्स में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई.के. गुप्ता की मौजूदगी में प्लांट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कोल इंडिया के सहयोग से ये प्लांट लगाया गया। नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने का दावा किया। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रियंका पाटिया ने कहा कि पार्टी ने आने वाले 20 से 25 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है और देश की जनता को अच्छा दल और अच्छा नेता चुनने का विकल्प दिया जाएगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ठेले पर चाट बनाते हुए दिखाई दिए। विधायक का चाट बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भोपाल के कोलार का बताया गया। इंदौर में राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में गौ भक्त पहुंचे। सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई और कहा कि आने वाले दिनों में गौ हत्या विषय पर अहम बैठक कर आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। देश भर में आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली में छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने जहरीली चाह के बीच यमुना नदी में स्नान किया। इस दौरान एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि यमुना का पानी बहुत गंदा है, लेकिन छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ नहाने आए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज पहला दिन है। 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। बता दें कि संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के साथ साथ उन्नति के लिए ये व्रत रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं से 2 डिग्री पारा नीचे गिरा है, जिसके कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और ज्यादा तापमान घटने का अनुमान लगाया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री तक पहुंच गया। कोरोना काल के बाद सफर करने के लिए लगभग सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन जरूरी हो गया था, लेकिन अब 10 ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अब तक जनरल टिकट खरीदने पर 15 रुपए की बचत होगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने पहुंची है। एनसीबी की एसआई टीम एक्शन में आ गई है। रविवार को आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि आर्यन आज या कल एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं। मलिक ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि नए संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। चेन्नई में 6 साल बाद भारी बारिश हुई। रात भर भारी बारिश होने के चलते चेन्नई और उसके उपनगरों में जल जमाव हो गया। प्रशासन ने प्राथमिक बाढ़ अलर्ट जारी किया है, क्योंकि शहर के 3 जलाशयों को अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए चरणबद्ध तरीके से खोल दिया गया। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, केरल, माहे, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर मुख्य रूप से 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश की आशंका है।